Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about what is zoogeography and what are branches of zoogeography and the types of the branches of zoogeography. First of all, we will look at what is zoogeography. तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. ये हमारा जो है जूजियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है. तो ये जो है वो हमें कुछ जो है वो वर्ल्ड मैप दिखाया गया है जिसको जूजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. तो चलते हैं. अब हमारे जो है वो आज का मेन जो है टॉपिक्स वो है व्हाट इज़ जूजियोग्राफी, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ जूजियोग्राफी, ब्रांचेस ऑफ जूजियोग्राफी एंड टाइप्स ऑफ द ब्रांचेस या फिर सब ब्रांचेस ऑफ जूजियोग्राफी. तो सबसे पहले देख लेते हैं जू जियोग्राफी क्या है. जू जियोग्राफी जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है. जू बल्कि 3 वर्ड से मिलकर बना है. जू एंड द सेकेंड इज़ जियो एंड द थर्ड इज़ ग्राफी. जू मीन एनिमल, जियो मीन अर्थ एंड ग्राफी मीन टू राइट. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल ऑन अर्थ इसे कह सकते हैं. द ब्रांच ऑफ zoology which deals with the geographical distribution of animal is called zoogeography. ये zoology की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है वो एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन के देखते हैं, वर्ल्ड के किन किन रीजन में कौन कौन सा एनिमल जो है वो पाया जाता है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जूजियोग्राफी. इसमें मैंने कुछ इसको समराइज़ कर दिया है हिस्ट्री को ताकि आपके लिए याद करना जो है वो आसान हो. सब 4 साइंटिस्ट हैं जो हिस्ट्री में जिनके नाम आते हैं. सबसे पहले जूजियोग्राफी में सबसे पहले अल्फ्रेड रसल वेलेस. अल्फ्रेड रसल वेलेस जिसको जो है वो फादर ऑफ जूजियोग्राफी भी कहा जाता है. जैसा कि जेनेटिक्स का फादर जो है वो कहा जाता है किसको, ग्रिगर जॉन मेंडल को. इसी तरह जूजियोग्राफी का फादर जो है वो कहा जाता है अल्फ्रेड रसल वेलेस को. तो इसका वर्ड मैंने ले लिया ए. तो आप ए वर्ड से याद रखेंगे अल्फ्रेड रसल वेलेस. सेकंड पीएल सक्लेटर्स. पीएल सक्लेटर आया अल्फ्रेड रसल वेलेस के बाद. उसके बाद चार्ल्स डार्विन सीडी और चार्ल्स डायल सीएल. एपी या फिर आप सीडी सीएल इससे हम जो है वो हमें नाम याद रखना आसान होगा. बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है नाम याद रखने में, हिस्ट्री याद रखने में, इसीलिए मैंने इसको ऐसे समराइज़ कर दिया है. आप सीडी सीएल. ए से अल्फ्रेड रसल वेलेस, पी से पीएल सक्लेटर, सीडी चार्ल्स डार्विन, सीएल चार्ल्स लायल. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. इसकी जो है इन्होंने कौन कौन सी इनकी कंट्रीब्यूशंस हैं उनको देखते हैं. सबसे पहले है अल्फ्रेड रसल वेलेस. अल्फ्रेड रसल वेलेस जो है इसे जो है वो जूजियोग्राफी का फादर कहा जाता है. इसने काम क्या किया, इसने क्या देखा कि एनिमल्स जो हैं ख़ास तौर पर एनिमल्स में मैमल्स जो हैं उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इसने बताया. इसने मेथड कौन कौन से इस्तेमाल किए मैमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इस्तेमाल की, यानी एनिमल्स कौन कौन से मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं. उसके बाद जो है वो इसने जेनेटिक्स को देखा. एनिमल्स को जो है वो जेनेटिक हिस्ट्री, जीन्स को देखा, डीएनए को देखा, डीएनए एनालिसिस किया एनिमल्स का. इसने मुख्तलिफ जो है वो रीजन्स में पाए जाने वाले एनिमल्स का कि उनका आपस में क्या रिलेशन बनता है. मॉर्फोलॉजी देखी, शेप्स देखी कि एनिमल्स की शेप्स किस तरह की हैं. फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री देखी इसने कि फाइलोजेनी क्या है, उसके जो है वो एंसेस्ट्रल से उनका रिलेशन कैसे बनता है जो कि किसी और रीजन में पाए जाते हैं या फिर उसी रीजन में पाए जाते हैं जिसमें उनके डिसेंडेंट्स मौजूद हैं. उसके अलावा इसने जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ किया. ये कितने हो गए मेथड इसके जो है जो उसने यूज़ किए मैमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए. नंबर 1 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नंबर 2 जेनेटिक्स, नंबर 3 मॉर्फोलॉजी, नंबर 4 फाइलोजेनेटिक, नंबर 5 जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसने ये जो है वो 5 मेथड इस्तेमाल किए टू एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एवोल्यूशनरी इवेंट्स विद इन डिफाइंड रीजन ऑफ द स्टडी अराउंड द ग्लोब. ग्लोब के अराउंड यानी कि पूरी की पूरी दुनिया में जहाँ भी उसने जो है वो डिफाइंड रीजन्स यानी कि ख़ास स्पेसिफिक रीजन्स में जो है वो एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई ये देखने के लिए उसने ये 5 मेथड इस्तेमाल किए. उसके बाद आया पीएल सक्लेटर. पीएल सक्लेटर ने क्या किया, इसने कोशिश किया कि वर्ल्ड को जो है उसने डिवाइड कर दिया जू जियोग्राफिकल रीजन्स में. यानी वर्ल्ड मैप जो है हम जो है वो वर्ल्ड को जो है वो कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस रीजन में लोकेट कर रहा है मैप में. लेकिन पीएल सक्लेटर ने क्या किया, वर्ल्ड मैप को जो है वो जू जियोग्राफिकल रीजन्स में कन्वर्ट कर दिया. उसको इसने जोलॉजी मैप में कन्वर्ट कर दिया. चार्ल्स डार्विन जो है उसने क्या किया, उसने कलेक्ट किया
सफिशेंट जोलॉजिकल मटेरियल, यानी कि उसने जब वो चार्ल्स डार्विन का किसको नहीं पता, सबको पता है साइंस स्टूडेंट्स को कि चार्ल्स डार्विन जो है जब इसने बीगल का वो जब ये वॉयज ऑफ बीगल पे गया तो उसने वहाँ से जो है वो एनिमल्स इसको एनिमल की कलेक्शन की, फॉसिल्स की कलेक्शन की, इसने वहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जोलॉजिकल मटेरियल जो है वो कलेक्ट किया। फिर उसने उसको ऑब्जर्व किया और देखा कि वो जो है वो अलग अलग रीजन्स में क्यों पाए जाते हैं, जब जिनका आपस में कुछ ना कुछ लिंक भी बनता है तब भी वो डिफरेंट रीजन्स में क्यों पाए जाते हैं। और इसने नंबर 2 ये भी देखा कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका आपस में कुछ लिंक नहीं बनता लेकिन वो सेम रीजन में पाए जाते हैं। नंबर 4 पे आ गया चार्ल्स लाइल। चार्ल्स लाइल पॉइंटेड दैट द प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इज कंडीशनड बाय पास्ट चेंजेस इन्वॉल्विंग मेजर लैंड मैसेज। इस चार्ल्स लाइल ने मेन काम क्या किया, इसने देखा कि प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है एनिमल की वो जो है वो डिपेंड कर रही है उन पास्ट चेंजेस इन्वॉल्विंग लैंड मैसेज, यानी कि ज़मीन के किसी भी टुकड़े पर अगर पास्ट में कोई चेंजेस आई थी तो उसकी वजह उन पास्ट में आने वाली चेंजेस की वजह से प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है एनिमल्स की डिफरेंट रीजन्स में। यानी हम कह सकते हैं प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ द पास्ट चेंजेस दैट अकर इन लैंड मैसेज। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। हिस्ट्री हो गई है, अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ जू जियोग्राफी। ब्रांचेस ऑफ जू जियोग्राफी, 3 मेन ब्रांचेज हैं जू जियोग्राफी की। नंबर 1 अप्लाइड जू जियोग्राफी, नंबर 2 कॉजल जू जियोग्राफी, नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी। तो आगे इनकी अप्लाइड जो है उसकी कोई सब टाइप्स नहीं है, सब कैटेगरी नहीं है। कॉजल की 3 है, डिस्क्रिप्टिव की 4 सब ब्रांचेज हैं। कॉजल की 3 कौन सी सब ब्रांचेज हैं? इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी, हिस्टोरिकल जू जियोग्राफी, एक्सपेरिमेंटल जू जियोग्राफी। जबकि डिस्क्रिप्टिव की 4 हैं, बायोसेंट्रिक जू जियोग्राफी, फोनिस्टिक जू जियोग्राफी एंड सिस्टमैटिक जू जियोग्राफी। कॉजल जू जियोग्राफी की टाइप अगर किसी को नहीं भी याद रह रही सब ब्रांचेस तो उसको ऐसे वर्ड से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कहते हैं EHE। और जो है वो डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी उसको ऐसे BCFS, बायोसेंट्रिक जू जियोग्राफी, कोरोलॉजी, और F से फोनिस्टिक जू जियोग्राफी, और S से सिस्टमैटिक जू जियोग्राफी। और उसके बाद हम डिटेल्स में देख लेते हैं इन ब्रांचेस को। अप्लाइड जू जियोग्राफी डील्स विद द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट एनिमल्स। अप्लाइड जू जियोग्राफी में हम क्या देखते हैं, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पास्ट एनिमल्स की भी और प्रेजेंट एनिमल्स की भी, यानी कि पास्ट में जो एनिमल्स थे वो कहाँ कहाँ पे रहते थे और जो प्रेजेंट में एनिमल्स मौजूद हैं वो कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं। और इसमें जो है वो और हम क्या देखते हैं अप्लाइड जू जियोग्राफी में, हम देखते हैं कि जो एनिमल्स मौजूद हैं या प्रेजेंट में या जो पास्ट में मौजूद थे उनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उनके लिए कंजर्वेशन मैनेजमेंट क्या की गई है, इकोनॉमिकल प्रोडक्शन क्या है उनकी, और इन्वायरमेंटल असेसमेंट क्या है, किस इन्वायरमेंट तक उनकी रसाई है, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और वो अब रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं, लैंडस्केप प्लानिंग और किस तरह जो है वो उनकी चरागाहों की प्लानिंग की गई है, किस तरह उनको मेंटेन किया जा रहा है उनकी जो है वो खुराक के लिए, और पब्लिक हेल्थ के लिए किस कदर ज़रूरी है एनिमल्स। और कॉजल जू जियोग्राफी हम देख लेते हैं, जैसा कि हमें पता है अप्लाइड जू जियोग्राफी की कोई सब ब्रांच नहीं है, इस वजह से आगे हम जो है वो नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलेंगे हैं कॉजल जू जियोग्राफी। कॉजल का मतलब है कॉजल का वर्ड निकला है कॉज वर्ड से। कॉज का मतलब है रीज़न, कि क्या किस रीज़न की बेस पर जो है वो एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट रीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं वर्ल्ड के। तो कॉजल जू जियोग्राफी जो है इसमें हम कोशिश क्या करते हैं ताकि हम देख सकें कि एनिमल्स जो हैं वो किस रीज़न की बेस पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किन रीजन्स की बेस पर जो है वो टुडे एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसके अलावा हम देख सकते हैं आगे इसकी सब ब्रांचेस, जिनमें सबसे पहले EHE में सबसे पहले इकोलॉजिकल जू जियोग्राफी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द एंड डिटरमिन द रोल ऑफ प्रेजेंट बायोटिक एंड बायोटिक। इकोलॉजिकल वर्ड जो है वो इकोसिस्टम की आगे के लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं इकोलॉजिकल का मतलब है कि इकोसिस्टम जो है वो हमें पता है दो जो है वो मिलकर बना हुआ होता है कंपोनेंट से, एक बायोटिक कंपोनेंट दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक और एबायोटिक जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में तो फिर इकोसिस्टम बनता है। तो इसका मतलब है इकोलॉजिकल जियोग्राफी में हम देखते हैं किस तरह बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो है इंटरेक्ट किया, आपस में इंटरेक्शन हुई उनकी टू डिस्ट्रीब्यूट एनिमल्स इनटू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट है हिस्टोरिकल जियोग्राफी। इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री क्या रोल है जू जियोग्राफी में। हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिन
कि किस तरह ओरिजिन की जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन हुई हिस्ट्री में, डिस्पर्सल एंड एक्सटिंक्शन ऑफ टैक्सा, यानी कि जिस ओरिजिन में एनिमल्स रह रहे थे वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन हुई हिस्ट्री में, तो जिसकी वजह से कुछ जो है वो डिस्पर्स हो गए, यानी कि दूसरे रीजन्स में चले गए, जबकि कुछ टैक्सा जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो जो है अडेप्ट नहीं कर पाए दूसरे माहौल में। इट एम्स टू अंडरस्टैंड द पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स दैट लेड टू देयर प्रेजेंट डे पैटर्न। ये हमें जो है वो इसका मकसद जो है हमें समझाना है कि पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स जो है उसकी वजह से प्रेजेंट डे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें नज़र आती है। पास्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जिस रीज़न की बुनियाद पर पास्ट में एनिमल्स जो हैं वो अपना ओरिजिन छोड़ के कहीं और चले गए, कहीं और अडेप्ट करके किसी और माहौल में, उसकी वजह से हमें प्रेजेंट डे जो है वो मौजूदा ज़माने में हमें जो है वो डिफरेंट रीजन्स में एनिमल्स की कैटेगरीज मिलती हैं। इसमें जो है वो और क्या क्या शामिल है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है हिस्ट्री पढ़ने के लिए? जियोग्राफी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी थ्योरीज, फिजियो जियोग्राफी, क्लाइमेट एट्सट्रा। ये चीज़ें जो है हमें हेल्प आउट करती हैं। जियोग्राफी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री, ये चीज़ें हमें जो है वो बताएंगी कि किस तरह जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन हुई हिस्ट्री में। एवोल्यूशनरी थ्योरीज बताती हैं कि किस तरह जो है वो ओरिजिन से जब वो सेपरेट हो गए एनिमल्स अपने ओरिजिन से और नए माहौल में जाके अडेप्ट करके, तो किस तरह इवॉल्व हुए। फिजियो जियोग्राफी और क्लाइमेट, यानी कि क्या क्या क्लाइमेट में चेंजेस आई जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट रीजन्स में जो है वो चले गए। एक्सपेरिमेंटल जू जियोग्राफी में हम उन प्रोसीजर्स को पढ़ते हैं जिनको जो है वो हम स्टडी करते हैं और जिनको हम यूज़ करते हैं स्टडी ऑफ ओरिजिन, एक्सटिंक्शन एंड डिस्पर्सल ऑफ एनिमल्स, कि किन प्रोसीजर की बेस पर हम जो है वो ओरिजिन, एक्सटिंक्शन और डिस्पर्सल ऑफ एनिमल्स को पढ़ते हैं। वो प्रोसीजर पढ़ेंगे कि किन प्रोसीजर के थ्रू हम जो है वो देखते हैं कि एनिमल का ओरिजिन क्या था, उसकी एक्सटिंक्शन की काज क्या थी, और एनिमल जो है वो क्यों डिस्पर्स हो गया, क्यों किसी और जो है वो रीजन में जाके बस गया। उसके बाद थर्ड हमारे पास ब्रांच है डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी। डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी में हमने जो है वो एनिमल की स्टडी करनी है और उसके हैबिटेट की स्टडी करनी है। एनिमल कहाँ रह रहा है और उसका जो है हैबिटेट है वो कैसा है। इट इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन ऑन हिस्टोरिकल एंड करंट इकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम जो है वो हिस्ट्री की बेस पर इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बेस पर करंट इकोलॉजी, उस करंट जो उसका इन्वायरमेंट है वो कैसा है, फिजियोलॉजी उसका जो है वो बॉडी प्लान कैसा है, उसकी बॉडी के फंक्शन कौन कौन से हैं, जेनेटिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसका किन ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक़ है, उनका डीएनए किन से मैच कर रहा है, उनकी जीन्स किन एंसेस्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये सब हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव जू जियोग्राफी में। सिस्टमैटिक जू जियोग्राफी जो है ये जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इट इज़ द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज ग्रुप्स ऑफ एनिमल, स्पेशली द काज एंड इफेक्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। बायोलॉजिकल स्टडी है किस चीज़ की, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, कि एनिमल्स के बड़े बड़े ग्रुप जो हैं उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं कि बड़े बड़े ग्रुप एनिमल्स के जो हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गए डिफरेंट रीजन्स में। इसकी स्टडी हम जब बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो स्पेशली इसमें देखते हैं कि वजह क्या थी उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इफ़ेक्ट आए उन पर वो क्या थे, ये हम सब पढ़ते हैं। कोज एंड इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स इन सिस्टमैटिक जू जियोग्राफी। उसके बाद है कोरोलॉजी जू जियोग्राफी। कोरोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, कोरो एंड लॉजी। कोरो मीन स्पेस एंड लॉजिका मीन स्टडी। द स्टडी ऑफ द जियोलॉजिकल रेंजेस ऑफ जियोग्राफिकल रेंजेस ऑफ एनिमल्स, की एनिमल्स जो है वो कौन सी जियोग्राफिकल रेंजेस में रह रहा है, उसकी हदूद क्या है। कोरोलॉजी लुक एट कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन जियोग्राफिकल फिनोमिना अकरिंग विद इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड द स्टडी ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम देखते हैं कि किन रीज़न की बेस पर जो है वो एनिमल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए डिफरेंट रीजन में, स्पेस में जाके। स्पेस में एनिमल्स जो हैं वो, यानी कि ये हमारी अर्थ, हमारा प्लैनेट अर्थ जो है इसको हम स्पेशल कह रहे हैं रीजन। स्पेशल रीजन में ऑर्गेनिज्म जो है वो पर्टिकुलर रीजन में क्यों रह रहे हैं, उसकी वजह क्या है, वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गए एक दूसरे से, ये हम पढ़ते हैं कोरोलॉजी जू जियोग्राफी में।
उसके बाद हमारे पास है फोनिस्टिक जू जियोग्राफी। फोनिस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। फोनिस्टिक का मतलब है कि नई स्पीशीज़ को तलाश करना और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को बताना कि वो कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। बेस लाइन फोनिस्टिक डाटा इंक्लूड, जो डाटा फोनिस्टिक जू जियोग्राफी में हमें रिक्वायर होता है वो उसमें कौन किस चीज़ का रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड ऑफ स्पीशीज़ इन अ गिवन एरिया, कि एक एरिया में गिवन स्पीशीज़ उसका रिकॉर्ड, टाइम किस टाइम पे वो देखी गई स्पीशीज़, पर्टिकुलर स्पीशीज़, एंड व्हेन दे आर प्रेजेंट, एंड हैबिटेट एसोसिएशन, और किस हैबिटेट में रह रही है। एक नई स्पीशीज जो कि डिस्कवर की है वो कौन से एरिया में रह रही है, किस टाइम में प्रेजेंट है, और हैबिटेट उसका क्या है। ये डाटा जो है इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाइंग एरियाज़, उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने में जहाँ पे ख़ास किस्म का के एनिमल्स का ग्रो रह रहा है, ख़ास किस्म के एनिमल्स का ग्रुप रह रहा है, एंड मॉनिटरिंग चेंजेस इन इकोसिस्टम ओवर टाइम। और इस वजह से हम देख सकते हैं इकोसिस्टम में चेंजेस की वजह से किस तरह जो है वो एनिमल्स की नई नई स्पीशीज़ जो हैं वो इवॉल्व हो रही हैं। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं बायोसेंट्रिक जू जियोग्राफी। ये लास्ट वन स्लाइड है। बायोसेंट्रिक जू जियोग्राफी, दिस ब्रांच डिस्क्राइब ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट और जियोग्राफिकल एरिया। ये ब्रांच जो है वो ये बताती है हमें कि लिविंग ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट और geographical area which is limited by the requirement of more or less association of living creation in the certain area। ये ब्रांच हमें बताती है कि इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक हैबिटेट में इकट्ठे रहते हैं, और वो स्पेसिफिक हैबिटेट जो है उसकी कुछ खास लिमिटेशन है जो कि उस सर्टन एरिया को सर्टन एरिया में तक ही लागू होती हैं, और उनकी अपनी रिक्वायरमेंट हैं। रिक्वायरमेंट की बेस पर जो है वो लिमिटेशन है, और बायोलॉजी इस तरह एक कम्युनिटी बनाते हैं वो एक ख़ास एरिया में रहने वाले organisms। Biotic community, biological community, ecological community are the common synonyms of biosynosis, all of which are present in the same concept। यानी कि एक ख़ास रीजन में रहने वाले organisms जो एक दूसरे से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक ख़ास जियोग्राफिकल एरिया में मौजूद हैं और ख़ास हैबिटेट में मौजूद हैं, और उनकी वहाँ पे जो है वो एनिमल जो है वो लिमिटाइज हो जाते हैं अपने एरिया में, यानी वो बाहर के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनकी आपस में ही ताल्लुकात होते हैं, और जो है वो आपस में मिलकर जो है वो एक कम्युनिटी बना देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक, and hope so all of you have understand very well. If anyone want to ask question, please write in the comment section your question, and your question will be surely answered. Thank you so much for your attention.